अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना परिंदों की बीटें देखना, खराब बीट नज़र आने पे फौरी इक़दामात उठाना और मुर्गियों को सेहतमंद रखना एक माहिराना सलाहियत है और यही महारत आप इस वीडियो से सीखेंगे ताकि बीटें देखकर अनकरीब बीमार होने वाले कीमती परिंदों को बीमार होने से पहले ही महसूस इक़दामात और सस्ते इलाज मुआवजा से सेहतमंद रख सकें, क्योंकि बीट इन 5 बुनियादी पहलुओं की जानब इशारा कर रही होती है। पहला कि मुर्गी के परिंदे के जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, जिस्म के अंदरूनी हालात कैसे हैं। दूसरा, जिस परिंदे की ये बीट है उसकी सेहत कैसी है। तीसरा, बीट महसूस बीमारी या आर्जे की जानब इशारा कर रही होती है। चौथा, बीट देखकर मालूम किया जा सकता है कि मुर्गी तनाव का शिकार है या कि नहीं। और पांचवा, बीटें बताती हैं कि मुर्गियों के लिए फराहमदह माहौल कैसा है या मुर्गियों की देखभाल कैसी हो रही है। अर्ज करता चलूँ कि अगर आपको मुसलसल 2 दिनों से इस तरह की झागदार जर्द, पीली या जर्दी माइल बीटें दिखाई दें, जिन्हें हम फोमी ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं, तो इस रंगत की झाग वाली बीट मुर्गी के जिस्म के अंदर तफैलियों, कीड़ों, खूनी पेचिश मर्ज यानी कॉक्सिडियोसिस के पहले मरहले की तरफ इशारा कर रही होती है। और अगर मुसलसल 4-6 दिनों से या 1 हफ्ते से ऐसी ही बीटें आ रही हैं, तो ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन या ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन या फिर गुर्दों की खराबी की तरफ इशारा है। अगर मुर्गी हल्के फुल्के स्ट्रेस, तनाव की वजह से झागदार बीट करे तो 24 से 32 घंटों के बाद बीट नॉर्मल हो जाती है। इससे ज़्यादा वक्त गुजर जाए, बीट ऐसी ही रहे, तो किरमकुश दवा पिलाएं। 2 दिनों बाद डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सल दें। रिहाइशगाह, बर्तनों की सफाई, जरासीम कुशी करें। ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं यानी अंडा, मछली, दूध, गोश्त वगैरह देते हैं तो इनकी मिकदार कम कर दें। और गुर्दों की सेहतयाबी के लिए प्याज या लहसुन खिलाएं। जागदार बीट नॉर्मल बीट में तब्दील होने लगेगी। अगर बीट में खून की मिकदार दिखाई दे, ब्लड दिखाई दे और 24 से 32 घंटों में बीट नॉर्मल हो जाए तो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हल्की मिकदार में मुख्तसर मुद्दत के लिए बीट के साथ प्रोटीन की कुछ मिकदार आ जाती है या आंतों का कुछ मवाद बीट में शामिल होने के बायस सुर्खी माइल रंगत दिखाई देती है। लेकिन अगर मुसलसल इस तरह की खून वाली बीटें दिखाई दें तो एम्प्रोलियम या कोई और एंटी कॉक्सिडियल दवा इस्तेमाल करवाएं या फिर घरेलू पैमाने पे बतौर मतबादल हल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इलाज मुआवजा के लिए जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है, इसकी मिकदार और तरीका इस्तेमाल डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो की तफसीली वजाहत में भी मौजूद है और वीडियो के अख्ताम पे भी इनकी वजाहत की जाएगी। अगर आपको मुसलसल 2 दिनों से इस तरह की चॉकलेटी रंगत की बीटें दिखाई दे रही हैं जिनमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो, बीट लूज मोशन की तरह दिखाई दे, तो सेब का सिरका इस्तेमाल करवाएं। अगर बीट में पानी की मिकदार कम हो, रंगत चॉकलेटी हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेहतमंद मुर्गी के बेहतरीन हाजमा की अलामत है। भूरी रंगत का डायरिया 24 घंटों में भी ख़त्म ना हो तो इकोलाई से निजात के लिए जरासीम कुशी, लहसुन या ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करवाएं। और आईबी को कंट्रोल में रखने के लिए ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए कोई ना कोई सस्ता घरेलू पैमाने पे या तैयारशुदा इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाएं। इस तरह की पतली जर्द बीटें तसलसल से दिखाई दें तो मुर्गियों को दही इस्तेमाल करवाएं। काली रंगत की बीट बाज़ औक़ात अंदरूनी ब्लीडिंग का नतीजा होती है या खुराक में प्रोटीन की मिकदार हद से तजावज़ करने के बायस ऐसा होता है। अगर काली बीटें डायरिया की शक्ल अख्तियार कर जाएं तो धनिया या पालक इस्तेमाल करवाएं। अक्सर मुर्गियां अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए इस तरह की पतली पानी नुमा यानी वाटरी बीटें करती हैं, लेकिन अगर 24 घंटों से ज़्यादा मुद्दत के लिए इस तरह की बीटें दिखाई दें तो तनाव के स्ट्रेस के किसी भी मुमकिन पहलू को फौरी कम करें। ग़िज़ा या पानी में कैल्शियम दें। इसके बाद इन तीनों में से जो भी एंटीबायोटिक दस्तयाब है वो इस्तेमाल करवाएं। डॉक्सीसाइक्लिन या कोलिस्टिन या जेंटामाइसिन। बर्ड पतली पानी नुमा बीटें करने से काफ़ी लागर सुस्त हो चुका हो तो ग्लूकोज या मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दें। और अगर ये भी मुयसर ना हो तो फ्लेजल या लेमन ग्रास दें। अगर रिहाइशगाह में इस तरह के खुड्डे रखे हुए हैं, यहाँ ऊपर की जानब मुर्गी बीट करे, बीट नीचे की तरफ ऐसे बहने लगे, तो फलाक को बंद गोभी या पुदीना और साथ ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियाँ लाजमी दिया करें। सब्ज़ पतली बीटें बाज़ औक़ात तनाव या बहुत ज़्यादा सब्ज़ा के इस्तेमाल के बायस दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्जियों की मिकदार कम करते हैं या मतलूबा मिकदार से देते हैं, स्ट्रेस में कमी लाते हैं, तो हाजमा फिर से बेहतर हो जाने पे बीट भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर सब्ज़ मोशन तसलसल से आएँ तो मैरेक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा
और रानीखेत जैसे अमराज की मुकम्मल लपेट में आने से पहले पहले जानदार को कोई ना कोई अच्छा इम्यून बूस्टर, बुखार का सिरप और वेंटोलिन तब तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक कि बीट नॉर्मल ना हो। बीट में कीड़ा दिखाई दे तो बिला ताहिर डिवर्मिंग करें, कुछ दवा इस्तेमाल करवाएं, चाहे जेंटल, लेवामिसोल, सेब का सिरका, लहसुन या कोई और दवा। इस तरह की बीटें सीका से निकलती हैं, इन्हें सीकल ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं। मुर्गी लगभग हर 8 से 10 नॉर्मल बीटों के बाद एक आध इस तरह की बीट लाजमी करती है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। नॉर्मल सेहतमंद मुर्गी की नॉर्मल बीट का 25% हिस्सा सफ़ेद होगा, जबकि बाकी का 75% हिस्सा भूरा, लाइट ग्रीन यानी हल्का सब्जी माइल, हल्का भूरा या किसी और रंगत का या मुख्तलिफ रंगों का अलग अलग कलर्स का इम्तजाज भी हो सकता है, मरकब भी हो सकता है। लेकिन रंगत जो भी हो, बीट सेमी सॉलिड होनी चाहिए, यानी नीम ठोस होनी चाहिए, पतली पानी नुमा ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा खिलाना, एंटीबायोटिक्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना या दवा की मिकदार गलत रखना, मुर्गी का पीछा बाहर आ जाना जिसे प्रोलैप्स कहते हैं, कमज़ोर हवा का बहाव यानी कि ख़राब वेंटिलेशन, ख़राब बिस्तर, जिस्म के अंदर अंडे की जर्दी के मसाइल यानी एग योक पेरिटोनाइटिस, ख़राब ग़िज़ा खिलाना, फंगस वाली ग़िज़ा खिला देना और मिलती जुलती ख़राब देखभाल भी मुर्गियों को डायरिया इस हाल में मुब्तला कर देती है। इसलिए इन पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा करें। स्मेल करने पे, सूंघने पे बीट में से बदबू आए तो कोई ना कोई अच्छा टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाएं, वो ऑर्टिटॉक्स हो या कोई और, ताकि आपके चिकन्स के अजसाम से टॉक्सिन्स, जहर, जहरीले केमिकल्स बाहर निकलें और उनकी ड्रॉपिंग्स ठीक होने लगें, उनमें से स्मेल ना आए। डायरिया से, लूज मोशन से निजात दिलवाने में कभी भी ताहीर का मुजाहरा ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए मुर्गियां लूज मोशन करती रहेंगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का मुर्गी के जिस्म से अखराज होता रहेगा, जिसम में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होगी। नतीजा कम पैदावार, सोकड़ा या मौत की सूरत में सामने आएगा। बीटू में कीड़ों की वजह से आपके चिकन्स डायरिया का शिकार हों तो कीड़ों को जानदारों के अजसाम से बाहर निकालने के लिए 30 रुपये में दस्तयाब ये दवा भी कारगर है। और ये अमल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अजसाम में कीड़े मौजूद हों तो परिंदे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। 1-1 किलो के औसत जिस्मानी वजन वाले 10 चिकन्स के लिए या 10 बर्ड्स के लिए 1 सीसी और 1.5 किलो के एवरेज वजन वाले 10 परिंदों के लिए 1.5 सीसी दवा की मिकदार इस्तेमाल करने से शानदार नताइज सामने आते हैं। आप जेंटल नाम से कुछ दवा खरीदें या फिर बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साल्ट मौजूद है यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है, यानी 1-1 किलो के औसत वजन के 100 चिकन्स के लिए 30 रुपये में मुहैया होने वाली ये सस्पेंशन ही काफ़ी है। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी एक्सपायरी तारीख देख लीजिएगा और ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए तो ये यूज़ के लिए मौजू नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों, आंतों के वर्म्स को बाहर निकालने के लिए पैकिंग का महफूज होना लाजमी है। हमेशा प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तनों को मुंतहिब करें और इनमें ताज़ा पानी भरें, फिर दवा शामिल करके अपने चिकन्स को दें। घरों में रखे परिंदों की बीटें ठीक करने के लिए, हाजमा ठीक रखने या हाजमे के मसाइल को ठीक करने के लिए ये सस्ती और मौसर प्रीबायोटिक इस्तेमाल करवाया करें, जो कि ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पर काम करती है बल्कि हमारे फलाक के लिए, हमारे परिंदों के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये कीमती प्रीबायोटिक प्याज है जो कि चिकन्स को तनाव यानी स्ट्रेस से बाहर निकालने, जिस्म से टॉक्सिन्स निकालने, डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहर, केमिकल्स वगैरह को बाहर निकालने और उनकी बीटें ठीक करने के लिए एक कदरे सस्ती चॉइस है। इस कुदरती ऑर्गेनिक पैदावार से फ़ायदा उठाने के लिए इसे पानी में शामिल करके भी चिकन्स का जज़्वे बदन बना सकते हैं और ग़िज़ा में मिक्स करके भी। ये प्रीबायोटिक अगर पानी के ज़रिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्याज शामिल करेंगे, जिसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप प्याज का रस निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, फिर मतलूबा मिकदार से पानी में मिलाकर बर्ड्स को देते हैं। पानी के बजाय अगर खुराक में मिक्स करना चाहें तो 1 किलो खुराक में भी 5 ग्राम प्याज ग्राइंड करके शामिल करेंगे। तसल्ली बख्श मिक्सिंग करने के बाद जानदारों को खिलाएंगे जिनका हाजमा ठीक नहीं, जो पतली बीठे कर रहे हैं। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो प्याज को पानी में शामिल करना है या खुराक में, बैक वक्त ग़िज़ा पानी दोनों में शामिल ना करें। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में प्याज शामिल करके बर्ड्स को खिलाएं और अगर पानी में इस्तेमाल करवाएं तो तब भी लगातार 4 दिनों के लिए दिन के पहले पानी में, जो कि लगातार 8 घंटों के लिए चलेगा, जिसके आप 2 या 3 हिस्से बना सकते हैं ताकि मौसम की मुनासबत से
पानी ठंडा होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि बर्ड्स पानी ही कम पीने लगें। खुराक की खरीदारी या ज़हीरानदोज़ी के दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें, क्योंकि ज़रा सी गफलत के बायस ग़िज़ा में गीलापन बढ़ जाता है और इस तरह से फीड की रंगत तब्दील हो जाती है। ये दरअसल फंगस है और इसके स्पोर्स इंतहाई तेज़ी से फैलते हैं। फिर देखते ही देखते मुख्तसर मुद्दत में सारी ग़िज़ा फफूंदी की लपेट में आ जाती है, और अगर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये खुराक जानदारों ने खा ली तो उनका हाजमा ख़राब होने लगेगा, वो पतली बीठे करने लगेंगे। हाजमा की बेहतरी के लिए ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका इस्तेमाल में लाएं तो इसमें हयातीन और मादनियात यानी विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, जो कि मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाते हैं। ये भी जिस्म से कीड़ों को बाहर निकालने के लिए और पतली बीठों को ठीक करने के लिए एक ज़बरदस्त चॉइस है। 12 cc 1 लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाइएगा। और जब दही इस्तेमाल करें तो इसकी मदद से आपके चिकन के अजसाम के अंदर मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है। प्रोटीन, फैट और दरकार ज़रूरी कैल्शियम मुहैया होती है। इसके इस्तेमाल से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ ना कीजिएगा। 1 किलो खुराक में 2 चम्मच दही लगातार 5 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में अपने बर्ड्स को दीजिएगा। बीठों को ठीक करने के लिए लेमन ग्रास इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसका तरीकाकार ये होगा कि 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी लें, इसमें लेमन ग्रास के 10 टुकड़े डालें, 10 मिनट तक धीमी आंच पे पानी बॉयल होने दें। जब आपको इस तरह की रंगत दिखाई दे तो कहवा को अलग किसी बर्तन में डालकर अपने पास महफूज कर लें, जिसे हम परिंदों को लाहक अमराज और इनकी शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। पतली बीठे करने वाले बर्ड को अलहदा करें। साफ सुथरे प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 5 cc या आधा चम्मच कहवा डालें, ये जो लेमन ग्रास का अभी आपने बनाया है, और मुतासरा चिकन को रोज़ाना 8 घंटे लगातार 3 दिनों तक पीने के लिए दें। इम्यून बूस्टर के तौर पे खुश्क यीस्ट, लाइजोविट, आर्सिलवन सुपर, लहसुन, पालक या हल्दी वगैरह को मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक अहम तरीन काम पानी के मयार पे खास नज़र रखने वाला है। खराब पानी या गदले बर्तन या पानी की लाइनों में मोज़र जरसूमों के बायस भी जानदारों को डायरिया लाहक हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से चिकन की बीठें पतली होने लगती हैं, इसलिए बर्ड्स को स्ट्रेस फ्री माहौल दें। ज़्यादा पकड़ दकड़ भाग दौड़ ना करवाएं, बर्ड्स के करीब शोर शराबा ना होने दें। नॉर्मल बीठों की मुकम्मल समझ रखें, उनकी रंगत, ज़ाहरी हालत वगैरह को देख कर ही फील फॉर जजमेंट करना आना चाहिए और उसी के मुताबिक हिकमत अमली अपनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पे बीठें देखनी हैं, हर रोज़ करीब जाकर मुख्तलिफ बीठों का मुआजना करना है ताकि बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे ही एक्शन लिया जा सके। घरेलू पैमाने पे चिकन्स को डायरिया से निजात दिलवाने के लिए गार्लिक भी एक बेहतरीन चॉइस है, यानी लहसुन। आप लहसुन को परिंदों की ग़िज़ा में शामिल करके उन्हें खिलाकर अनगिनत फ़वाइद हासिल करना चाहें तो इसका तरीक़ाकार, मिकदार और दुरानिया मालूम होना चाहिए ताकि पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत को बरकरार रखा जा सके। लहसुन की शक्ल में हमारे पास आसानी से और कुदरती तौर पे दस्तयाब होने वाला एक ऐसा ज़रिया मौजूद है कि जिसे हम चिकन्स की अच्छी नशोनुमा के लिए, क़ुव्वत मदाफ़त की मजबूती के लिए और इस हाल से निजात दिलवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीकाकार ये होगा कि बिल्कुल ऐसी ही हालत में लहसुन का पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करवाना है। घरेलू पैमाने पे कम तादाद में परिंदों के लिए घर पे ही ये काम कर सकते हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, चिकन्स की तादाद ज़्यादा है, तो ग्राइंडर मशीन से ये काम ले सकते हैं या बाज़ार से पेस्ट बनवा कर मुर्गियों की खुराक में शामिल करेंगे। लहसुन के पेस्ट की मिकदार शेयर करता चलो कि 2 किलोग्राम खुराक में आधा चम्मच मिक्स करेंगे। अगर 4 किलोग्राम खुराक है तो उसमें 1 चम्मच पेस्ट शामिल करेंगे। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में लहसुन मिक्स कीजिएगा। गोश्त, मछली, पके हुए उबले हुए अंडे, सुरसुरी, बग्स, मटर, दालें, कद्दू या सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल जब भी करवाएं कसरत से ना दें ताकि चिकन्स लूज मोशन का शिकार ना हो। आंतों की अच्छी सेहत के लिए चिकन्स को डायरिया से निजात दिलवाने के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके भी बर्ड्स को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने मुतासरा परिंदों को देंगे। अगर हल्दी को पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चूज़ों के लिए 5 ग्राम हल्दी और बड़े परिंदों के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक महीने में एक ही मरतबा फीड में मिक्स करते हैं तो दोपहर की ग़िज़ा में, और अगर पानी में शामिल करते हैं तो रोज़ाना 8 घंटों के लिए दीजिएगा। जिस भी फ्लाक को, जिन चिकन्स को भी चिप्स दी जाती है उनके अंदर डायरिया के मसाइल बहुत कम सामने आते हैं, क्योंकि चिप्स को चिकन्स के दांतों के तौर पे समझा जाता है। हार्डवेयर शॉप, पेट शॉप
पेट स्टोर या मार्बल शॉप से 5 से 6 रुपए की 1 किलो चिप्स महीने भर के लिए 10 चिकन्स के लिए काफ़ी है। 120 रुपए से 125 रुपए में दस्तयाब होने वाले 25 किलो के चिप्स बैग किसी नेमत से कम नहीं। परिंदों के ज़बरदस्त हाजमा के लिए चिप्स यानी पत्थर की कंकरियाँ मैसर होनी चाहिए। सस्ते दामों दस्तयाब होने वाली चिप्स जब भी मुर्गियों को दी जाए तो ग़िज़ा का अच्छी तरह से हाजमा यकीनी हो जाता है। खुराक में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुकम्मल तौर पर पीसना, पेस्ट बनाना, पोटे में बदहज़मी का खात्मा, फंगस यानी फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम और डायरिया से निजात के सिलसिले में पत्थर की कंकरियाँ पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में मौजूद होनी चाहिए। इन्हें हम ग्रिड का नाम देते हैं। जैसे ही चिकन इसे खाते हैं तो खुराक की नाली पोटे से होते हुए ये ग्रिड मैदे यानी गिज़ड़ तक जाती है। गिज़ड़ सुकड़ता है। इसकी ताकतवर दीवारें ग्रिड यानी पत्थर की कंकरियों के साथ मिलकर खुराक को मज़ीद ग्राइंड करके यानी पीस कर जिस्म का हिस्सा बनाने में मुआवनत करती हैं। बाद में कुछ घंटों या दिनों के बाद ये ग्रिड ये चिप्स परिंदों के अजसाम से बाहर निकल जाती है और बर्ड्स को मज़ीद ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। साफ़ सुथरे बर्तनों में चाहे गोल हों या फिर इस तरह की ट्रफ यानी कि ग़िज़ा की ट्रे में ग्रिड को डालकर अपने परिंदों के सामने रखिएगा। ग्रिड ना मिले तो रेत या छोटे छोटे पत्थर इसका मतबादल होंगे। पतली बीठू जैसे मसले को ख़त्म करने के लिए घरेलू पैमाने पे या कमर्शियल लेवल पे ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 1 सीसी 2 लीटर पानी के हिसाब से ऑर्गेनिक एसिड महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए पिलाने से परिंदों को डायरिया से निजात मिलती है। एमॉक्सल को डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार 4 लीटर पानी में 1 चम्मच है। पानी उबालें, नीम ठंडा होने पे बोतल में डालें और मतलूबा मिकदार लेकर चिकन्स के पानी में शामिल करें। यानी पहले सस्पेंशन तैयार करें, फिर इसमें से मतलूबा मिकदार लें। अगर 4 लीटर पानी है तो 1 चम्मच, 2 लीटर पानी है तो आधा चम्मच एमॉक्सल मिक्स करें रोज़ाना 6 घंटे लगातार 4 दिनों के लिए। और अगर डायरिया के इलाज मुआवजा के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तरीकाकार ये होगा कि उतनी मिकदार में ताज़ा पानी भरेंगे जो कम से कम 8 घंटों तक चले। अगर 1 लीटर पानी भरते हैं तो उसमें 100 मिलीग्राम यानी 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल शामिल करेंगे, जिसके लिए कैप्सूल खोलें, कवरिंग उतारकर पाउडर हालत में इस दवा को साफ़ पानी में तसल्ली से हल करके मुतासरा बर्ड्स को दें। पानी 2 लीटर हो तो 2 कैप्सूल और 4 लीटर हो तो 4 डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। अब ये फैसला हमने करना होता है कि हमारे पास चिकन्स कितने हैं जिनकी लूज़ बीटें हमारे सामने आ रही हैं और वो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक पानी भी कितना पिएंगे। उस हिसाब से एंटीबायोटिक और पानी की मिकदार रखेंगे। लगातार 5 दिनों तक इस तरतीब को जारी रखेंगे। जैसे ही एंटीबायोटिक वाला पानी इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद सादा पानी दें। जो चिकन्स खुद ना पिएं, डायरिया से, लूज मोशन से काफ़ी ज़्यादा लागर हो चुके हों तो उन्हें सिरिंज की मदद से इसी पानी के 3-3 कतरे हर 4 घंटों के बाद पिलाएं। घरेलू पैमाने पे चिकन्स में डायरिया के इलाज मुआवजा की गर्ज से ग़िज़ाइयत से भरपूर पत्तेदार सब्जी परिंदों को लाजमी खिलाया करें। पालक की बात कर रहा हूँ। हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि हाजमा को ठीक रखने के साथ साथ इसके और भी ढेर से फ़ायदे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।